मैं संगीत प्रशंसा। संगीत तुमको एक गांव में नीतू और निशान, दो बहनें रहती थी। नीतू का एक बेटा शिवा भी था, जबकि निशा की कोई संतान नहीं थी। दोनों बहनें बाजार में जाकर चूड़ियां बेचती थी। निशा अभी तक मान ही बनी थी, लेकिन उसे भगवान पर भरोसा था और इसलिए वह रहती थी हर बार की तरह। इस बार भी दोनों के पति हाय नीतू का पति सामान लेकर आया, उसका बेटा आशीर्वाद दौड़ते हुए आया। पापा मेरे लिए क्या लाए हो? प्रलय आई हूँ, पूरा बिगाड़ करे तो इसे, क्योंकि तुम्हें तो हिला नहीं पड़ता। तुम तो 1 महीने में घर आओगे, पूरे महीने मुझे से झेलना पड़ता है और तुम टोटल भड़क रही हो। जो सच है वही बता रही हूँ, और शब्द कैसे करूँ? मैं चलाना पड़ता है कि यह तो मैं ही जानती हूँ कि तुम मेरी चूड़ियां भी नहीं मिलती है। दिशा को देखो जाते ही सारा माल बिक जाता है, तो बहुत खुश रहती है। वह तुम्हारी छोटी बहन है, फिर भी तुम उससे इतना चिढ़ती हो। वह खुश है तो तुम्हें भी खुश होना चाहिए। ऐसी क्या बात है जो तुम उसकी तारीफ कर रहे हो? तुमसे बहस करना ही बेकार है। नीतू कहकर अंदर चली गई। उसका पति भी चुप हो गया। दूसरी तरफ वह निशा का पति भी घर आ गया और उसके लिए चूड़ियां ले आया। तय व्यथित मैं पानी लेकर आती। हंसा ने अपने पति को पानी दिया और चाय बना नहीं कर ले आई। जो तुम्हें यह बताना है कि मैं इस बार भी पैसे नहीं बचा पाया, तो क्या हुआ? कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारे लिए साड़ी लानी थी। तुम वह कब से लेना चाहती हो, लेकिन मैं नहीं ले पा रहा हूँ। इस बार तो मैंने भी कम पैसे कमाए हैं, क्योंकि जिसके पास पैसे नहीं चिड़िया देवी। यह तो सही किया तुमने, लेकिन मैं इस बार पक्का पैसे बचा पाऊंगा और तुम्हारे लिए साड़ी ला पाऊंगा। हमसे जितना हो सके हमें दूसरों की मदद करने चाहिए, तो इससे भी हमारा कोई बच्चा तो है नहीं, तो हम ज्यादा पैसों का क्या करेंगे? निशा अपने पति से बात करने लगी। उसने अपने पति पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं किया, बल्कि मुसीबत के समय में उसका साथ दिया। हर रोज की तरह आज भी निशा और नीतू दोनों बहनें चूड़ियां बेचने गई। दिशा तू अपनी दुकान उससे दूर लगाया कर, क्योंकि मेरे ग्राहक तेरे पास पहुंच जाते हैं, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आधी ऐसा तो कुछ नहीं है, मेरी बिल्कुल भी बिक्री नहीं होती है, और वह सब तेरी वजह से, क्योंकि सब तेरे पास आ जाते हैं। ठीक है दीदी, मैं अपनी दुकान दूर लगा लूंगी। निशा वहाँ से दूर चली गई और जमीन पर एक कपड़ा बिछाकर तो कान लगा ली कि नीतू ने भी अपनी दुकान लगा ली। तभी नीतू की दुकान बर्फ एक छोटा लड़का आया और डिजिट मेरी माँ को यह हरी हरी चूड़ियाँ दे दीजिए, यह हतीम की है। क्या तेरे पास इतने पैसे हैं? भी मेरे पास सिर्फ 20 रुपए है, मुझे 20 रुपए की चूड़ी ले दो। क्या 20 रुपए में की चूड़ी आती है? चलेगा यहाँ से, डोंट सी द चूड़ी। मेरी माँ पैरों से चल नहीं सकती, मैं यह 20 रुपए जमा किए हैं, तो जहाँ से चुपचाप निकल जाए, मुझे रूपने हैं। वह लड़का वहाँ से निशा के पास चला गया और उसे अपनी माँ की हालत बताई। बेटा यह चूड़ियाँ तो मेरी तरफ से अपनी माँ के लिए ले जा, वह मेरी बड़ी बहन जैसी है, और इन पैसों की मिठाई खा लेना। लड़का खुशी खुशी वहाँ से चला गया, लेकिन निशा के अच्छे व्यवहार के कारण उसका सारा सामान आज भी बिक गया है, लेकिन तू का आज भी बाल नहीं बिगाड़। नीतू गुस्से से अपने घर गई। बस बहुत हुआ, मैं अब नहीं कहूंगी, मैं इसका बदला लेकर ही रहूंगी। नी छोटी बहन नहीं, मुझे बर्बाद करने की कसम खा ली है। मैं निशा तन को सबक सिखाकर ये आऊंगी जरूर। स्क्रिप्ट कोई जादुई शक्ति है जिसकी मदद से आप अपना सारा माल भी स्थिति है। नीतू ने शक्कर राज जानने की कोशिश में लग गई। हर दोस्त की तरह नीतू और निशान आज भी अपनी चूड़ियां बेचने गई थी। तभी कोलर का हाथ में एक पोटली लेकर हमेशा के पास आ गया और तेज, या आपके लिए हमने भेजा है। एक निशानी बहुत उत्सुकता से वह पोटली खोली और देखा कि उसके अंदर एक चमकदार स्किन था। यह कंगन तो भांति लगा है, चिरौंजी कंगन और यह आपके इंसानियत का उपहार है। इतना कहकर लड़का वहाँ से अदृश्य हो गया। मिश्रा ने उस कंगन को अपनी चूड़ियों की टोकरी में रख दिया। कंगन की रखते ही सारी चूड़ियां सोने की हो गई। निशा यह देखकर बहुत खुश हुई और उसने अपनी यह घोषित अपनी बहन नीतू को बतानी चाहिए, और वह दौड़कर अपनी बहन के पास गई और उसे सारी बात बताई। निशा, इस कंगन पर मेरा हक है, लेकिन ऐसा क्यों? विधि वह लड़का सबसे पहले मेरे पास आया था, मैंने उसे तेरे पास भेजा था, इसीलिए यह कंगन मेरा हुआ ना। नहीं लीजिए, अगर मेरा यह, अगर आपको सोने की चूड़ियां चाहिए तो मैं दे दूंगी। मैं तुझसे बड़ी हूँ
और अच्छी तो बच्चे भी नहीं है, तो तू क्या करेगी? इसका नीतू ने जबरदस्ती नशा सेवन घनश्याम लिया और अपने घर चली गई। निशा भी चुपचाप अपनी सोने की चूड़ियां लेकर घर चली गई। आखिरकार भगवान ने मेरी सुनी लिखित सच कहते हैं, जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। और आज भगवान ने मुझे बहुत दिया। अब सारे चूड़ियां सोने की बना दूंगी और कर चूड़ियां खरीद कर ले आऊंगी। व्याख्या: नीतू के घर में जितने भी पैसे और चूड़ियां थे, उसमें सब एक जगह इकट्ठा किए और उनमें कंगन रख दिया। लेकिन कंगन जादुई था, उसने उसमें आग लगा दी और सारा माल राख हो गया। नीतू सिर पकड़कर रोई और